अब है चैप्टर नंबर 22 सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग्स। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए सेडेशन और हिप्नोटिक में क्या फ़र्क है, फिर ये हम ड्रग्स क्यों यूज़ करते हैं। सेडेशन का मतलब होता है रिडक्शन ऑफ एंजाइटी, हिप्नोसिस का मतलब होता है इंडक्शन ऑफ स्लीप। इसलिए हम अब सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग्स यूज़ करेंगे, यानी कि हिप्नोटिक्स होती हैं इनकरेज स्लीप करती हैं, और जो सेडेटिव ड्रग्स होती हैं वो रिलीफ देती हैं फ्रॉम द एंजाइटी। अब इसकी क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेडेटिव हिप्नोटिक्स इसमें पहले आती है बेंजोडाज़ेपिन्स, बाद में बार्बिचुरेट्स और बाद में मिसलेनियस एजेंट्स आएंगे। बेंजोडाज़ेपिन्स में हमने निमोनिक टॉफ़ी याद रखना है, शॉर्ट एक्शन में ट्राइजोलम, इंटरमीडिएट एक्शन में अल्प्राजोलम, लॉन्ग एक्शन में फ्लोराजिपम। एज सच क्लासिफिकेशन इसी तरह याद रखनी है कि शॉर्ट एक्शन में कौन सी होगी, ट्राइजोलम, इंटरमीडिएट में अल्प्राजोलम, लॉन्ग एक्शन में फ्लोराजिपम। और जो बार्बिचुरेट्स होती हैं अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में हमने थायोपेंटल, शॉर्ट एक्शन में सिकोबार्बिटल और लॉन्ग एक्शन में फिनोबार्बिटल याद रखना है, इसके लिए निमोनिक टीएसपी। और मिसलेनियस एजेंट्स में हमारे पास 4 ड्रग्स होती हैं, बस्पिरोन, एसिजोपिक्लोन, ज़ेल्पोलोन, ज़ोल्पिडम। ये 4 ड्रग्स हमने याद रखनी है मिसलेनियस एजेंट में से। अब आ जाते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स में। फार्माकोकाइनेटिक्स में 4-5 एमसीक्यूज़ हैं जो याद करने हैं। इसमें आ जाती है थायोपेंटल की हाईएस्ट लिपिड सॉल्युबिलिटी होती है, ये हम एनेस्थीसिया के लिए भी यूज़ करते हैं। और इसकी रीडिस्ट्रीब्यूशन जो होती है ना, ये ज़्यादा होती है, रैपिड होती है ऑफ द ड्रग फ्रॉम ब्रेन टू अदर हाईली परफ्यूज्ड टिश्यूज़, यानी ये ब्रेन में जाती है और फिर वहाँ से परफ्यूज होकर दोबारा टिश्यूज़ में आ जाती है, इंक्लूडिंग स्केलेटल मसल्स। इसके अलावा चौथी एमसीक्यूज़ जो लिखी हुई है वो ये है कि हम जब ये बेंजोडाज़ेपिन्स लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करते हैं, फिर इसका एक्सेसिव सेडेटिव इफेक्ट्स आता है, यानी कि मैनी बेंजोडाज़ेपिन्स आर कन्वर्टेड इनटू एक्टिव मेटाबोलाइट्स after several days of therapy with some drugs like diazepam, florazepam, they cause excessive sedations। इसी तरह लोराज़ेपम और ऑक्साज़ेपम जो बेंजोडाज़ेपिन्स हैं ये एक्टिव मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट नहीं होती, इनकी एक्स्ट्रा हेपेटिक कॉन्जुगेशन होती है। ये 4-5 एमसीक्यूज़ हो गए कि थायोपेंटल की हाई लिपिड सॉल्युबिलिटी थी और ये एनेस्थीसिया में इन्वॉल्व थी, डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा थी। और इसी तरह अगर हम डायज़ेपम, फ्लोराज़ेपम को ज़्यादा डेज़ के लिए यूज़ करते हैं तो फिर ये एक्सेसिव सेडेशन काज करता है। लोराज़ेपम, ऑक्साज़ेपम जो होती है ना, इसकी एक्स्ट्रा हेपेटिक कॉन्जुगेशन होती है। अब इसकी क्लासिफिकेशन भी हो गई। सेडेशंस का मतलब पता है कि सेडेशन का मतलब ये है कि रिडक्शन ऑफ एंजाइटी, हिप्नोसिस का मतलब ये है कि इनकरेज स्लीप, यानी कि इंडक्शन ऑफ स्लीप। इसके बाद आ जाते हैं हम मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ऑफ बेंजोडाज़ेपिन्स। बेंजोडाज़ेपिन का हमने मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन याद करना है। इसमें आता है गैबा रिसेप्टर क्लोराइड आयन चैनल माइक्रोमोलिकुलर कॉम्प्लेक्स इज़ अ पेंटामेरिक स्ट्रक्चर असेंबल्ड फ्रॉम 5 सब यूनिट्स ईच विद 4 ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन्स। यानी कि बेंजोडाज़ेपिन्स जो है ना, ये गैबा रिसेप्टर्स को फैसिलिटेट करते हैं। इसमें क्या होती है, पेंटामेरिक स्ट्रक्चर यानी 5 सब यूनिट्स होते हैं और 4 डोमेन्स होती हैं। ये करते क्या हैं, ये इंक्रीज़ कर देते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ गैबा मेडिएटेड क्लोराइड आयन चैनल ओपनिंग। और बेंजोडाज़ेपिन्स का जो एंटीडोट है वो फ्लूमेज़निल है, ये याद रखना है आपने। और इसके बाद आ जाता है इन कंट्रास्ट बीटा कार्बोलिन्स जो होते हैं ना, ये इनवर्स एगोनिस्ट होते हैं। इनवर्स एगोनिस्ट का मतलब क्या है, ये हाई एफिनिटी होती है फॉर बेंजोडाज़ेपिन रिसेप्टर्स, कैन एलिसिट एंशियोलिटिक और कन्वर्सेंट इफेक्ट्स आएंगे इसके। इसके बाद आ जाता है बार्बिचुरेट्स। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है लाइक बेंजोडाज़ेपिन्स, ये भी फैसिलिटेट करते हैं गाबा मेडिएटेड चैनल्स को, क्लोराइड आयन चैनल्स को की ओपनिंग को। और ये करते क्या हैं, ये ड्यूरेशंस को बढ़ा देते हैं क्लोराइड आयन चैनल की ओपनिंग को। और जो बेंजोडाज़ेपिन्स थे वो फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे थे। इसी तरह ये जो बार्बिचुरेट्स हैं, दे में आल्सो ब्लॉक द एक्साइटेटरी ट्रांसमीटर ग्लूटामिक एसिड एंड एट हाई कंसंट्रेशन सोडियम क्लोराइड एंड एट हाई कंसंट्रेशन सोडियम चैनल्स को ये ब्लॉक कर देते हैं। ग्लूटामिक एसिड और सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करा के ना ये हाइपरपोलराइजेशन काज करवाते हैं। इसके बाद आ जाता है अदर ड्रग्स में आ जाती हैं ज़ेल्पोलोन, एसिजोपिक्लोन और ज़ोल्पिडम। ये ड्रग्स भी ये इसमें कौन सा मेनली अल्फ़ा 1 सब यूनिट इन्वॉल्व होता है। दे आर CNS डिप्रेसेंट इफेक्ट्स कैन बी एंटागोनाइज्ड बाय फ्लूमेज़निल। याद रखना है कि फ्लूमेज़निल जो है एंटीडोट है फॉर न्यूअर हिप्नोटिक्स लाइक ज़ोल्पिडम, ज़ेल्पोलोन, एसिजोपिक्लोन एंड बेंजोडाज़ेपिन्स, इनका एंटीडोट है। और बार्बिचुरेट्स का ये फ्लूमेज़निल एंटीडोट नहीं है। इसके बाद फार्माकोकाइनेटिक्स में इतना याद रखना है कि जो बेंजोडाज़ेपिन्स और न्यूअर हिप्नोटिक्स लाइक ज़ोल्पिडम जो होती है ना, ये सेफ़र होती हैं फॉर क्लिनिकल यूज़। इनका फ्लैट कार्ब होता है, ये वही सेडेशन और हिप्नोटिक्स ड्रग्स हैं
हैं सेडेशन और हिप्नोसिस में इन्वॉल्व होती हैं। इसी तरह हिप्नोसिस में जो बेंजोडाइज़ेपिन्स और बारबिचुरेट्स होते हैं, ये क्या करवाते हैं, ये स्लीप के ऑनसेट को भी बढ़ा देते हैं और स्लीप की ड्यूरेशंस को भी बढ़ा देते हैं। लेकिन जो न्यूअर हिप्नोटिक्स होती हैं, जो सेफ़र होती हैं फॉर क्लिनिकल यूज़, उसमें उसका फ़ायदा क्या है कि वो ऑनसेट को तो स्लीप के बढ़ा देगी, लेकिन उसकी ड्यूरेशन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, यानी पैटर्न पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। न्यूअर हिप्नोटिक्स हैव लेस इफ़ेक्ट ऑन स्लीप पैटर्न्स। इसके बाद आ जाती है एनेस्थीसिया वाली हेडिंग। एनेस्थीसिया में एंटेरोगेनेट एमनीसिया याद रखना है कि पिछले इवेंट रिकॉल नहीं हो रहे होते, किसकी वजह से होते हैं, बेंजोडाइज़ेपिन्स की वजह से ये इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। और बेंजोडाइज़ेपिन एनेस्थीसिया काज करवाती हैं, उसमें मिडाज़ोलम हो गई, जो बारबिचुरेट्स एनेस्थीसिया काज करवाएंगी, वो थायोपेंटल होगी। इसके बाद एंटी कन्वल्सेंट इफेक्ट्स में 3 ड्रग्स हमने याद रखनी है, ये एमसीक्यूज भी है इंपॉर्टेंट। डायज़ेपम, लोराज़ेपम, फिनोबार्बिटल आर यूज्ड इन स्टेटस एपिलेप्टिकस। उसके बाद मसल रिलैक्सेशन में कौन सी ड्रग्स यूज़ होती हैं, इसमें सेरिब्रल पॉल्सी में डायज़ेपम यूज़ होगी। मेप्रोबामेड जो होती है ये मसल रिलैक्सेंट होती है। और इसके बाद मेडुलरी डिप्रेशन के लिए आपने ये ग्राफ याद कर लेना है। ग्राफ में ये देखें, बता रहा है कि बेंजोडाइज़ेपिन है, इसका हिप्नोसिस और सेडेटिव इफेक्ट्स भी है, एनेस्थीसिया भी प्रोड्यूस करवाती है। लेकिन मेडुलरी डिप्रेशन और कोमा जो होगी ना, सिर्फ बारबिचुरेट्स प्रोड्यूस करवा रहे होते हैं। मेडुलरी डिप्रेशन और बारबिचुरेट्स can cause depression of medullary neurons leading to respiratory arrest, hypotension and cardiovascular collapse। वो कहता है जब मेडुलरी डिप्रेशन हो जाती है फिर होता क्या है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट होता है, हाइपोटेंशन होती है, कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स होता है। इसके बाद आ जाता है टॉलरेंस एंड डिपेंडेंस। टॉलरेंस एंड डिपेंडेंस साइड इफेक्ट ऑफ बेंजोडाइज़ेपिन्स एंड बारबिचुरेट्स। लेकिन न्यूअर हिप्नोटिक्स लाइक ज़ोलपीडेम, ज़ेल्पेलोन, एसिज़ोपिक्लोन, इनका साइड इफेक्ट्स में टॉलरेंस और डिपेंडेंस नहीं प्रोड्यूस होती, लेस लाइकली होती है। इसके बाद क्लिनिकल यूजेस आ जाएंगे। क्लिनिकल यूजेस में हमने 5-6 याद कर लेने हैं, ठीक है ना। इसमें आ जाता है कि ये फोबिक अटैक्स में यूज़ हो रही होती हैं और पैनिक अटैक्स में ये ड्रग्स यूज़ हो रही होती हैं। उसके बाद स्लीप डिसऑर्डर्स में हम इनको बेंजोडाइज़ेपिन, बारबिचुरेट्स, न्यूअर हिप्नोटिक्स यूज़ करते हैं। लेकिन ज़्यादा कौन सी सेफ़र होती हैं, वो न्यूअर हिप्नोटिक्स होती हैं, लाइक ज़ेल्पेलोन, ज़ोलपीडम और एसिज़ोपिक्लोन। ये यूज़ होती हैं क्योंकि इनका स्लीप के पैटर्न पे कोई इफेक्ट नहीं होता, सिर्फ स्लीप के ऑनसेट्स को बढ़ा देती हैं। उसके बाद आ जाती हैं अदर क्लिनिकल यूजेस में। बाइपोलर डिसऑर्डर्स में हम जो ड्रग्स यूज़ होती हैं वो क्लोनाज़ेपम, क्लोनाज़ेपम यूज़ होती है। और मसल स्पास्टिसिटी में डायज़ेपम यूज़ होती है। और अल्कोहल विथड्रॉल में कौन सी ड्रग्स यूज़ होती हैं, क्लोरडियाज़ेपोक्साइड एंड डायज़ेपम यूज़ हो रही होती हैं। यानी कि बाइपोलर डिसऑर्डर्स में क्लोनाज़ेपम आ गई और मसल स्पास्टिसिटी में और अल्कोहल विथड्रॉल में दोनों में डायज़ेपम यूज़ करवा रहे हैं। टॉक्सिसिटी में हमने 4 पॉइंट याद रख लेने हैं। पहला पॉइंट होता है कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, दूसरा होता है साइकोमोटर डिसफंक्शन, तीसरा होता है इंटेरोगेनेट एमनीसिया में अकर विद बेंजोडाइज़ेपिन्स, चौथा इसे हम डेट रेप के लिए भी यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा ये जो कार ड्राइवर होते हैं उनको हम बेंजोडाइज़ेपिन्स वगैरह नहीं देते, क्योंकि ये सेडेटिव हिप्नोटिक होती हैं, यानी कि ये इनकरेज करती हैं स्लीप को। अगर ड्राइवर बेंजोडाइज़ेपिन्स लेके बैठेगा तो फिर वो तो सोया ही रहेगा और एज गॉन टू अगले जान। इसके बाद आ जाएगा एटिपिकल सेडेटिव हिप्नोटिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है बसपिरोन। इसमें क्या होता है, ये सेलेक्टिव एंक्सियोलिटिक है विद मिनिमल सीएनएस डिप्रेसेंट इफेक्ट्स है। इसका मतलब ये है कि ये एंजाइटी से तो रिलीफ देगा, लेकिन इसका सेडेटिव इफेक्ट नहीं होगा, इसीलिए हम इसे कार ड्राइवर में देते होते हैं। बसपिरोन यानी इसको देते होते हैं। बेंजोडाइज़ेपिन, बारबिचुरेट्स वगैरह हम कार ड्राइवर्स में नहीं देते होंगे, क्योंकि बसपिरोन जो होता है ये इट डज़ नॉट अफेक्ट ड्राइविंग स्किल्स, इसका हैज़ नो एंटी कन्वल्सेंट एंड मसल रिलैक्सेंट प्रॉपर्टीज़। ये करता है क्या, इंटरेक्ट्स विद सेरोटोनिन रिसेप्टर्स, ब्रेन सेरोटोनिन रिसेप्टर्स एज पार्शियल एगोनिस्ट। इसके ऑनसेट जो होता है ना 1 वीक से ज़्यादा होता है, इसमें टॉलरेंस नहीं प्रोड्यूस होती, इसके मिनिमल विथड्रॉल सिम्टम्स होते हैं और जब इसको डिसकंटिन्यू कर देते हैं। इसके बाद आ जाता है बसपिरोन इज़ मेटाबलाइज्ड बाय साइटोक्रोम 3A4 और इसका प्लाज्मा लेवल इन्हेंस किन ड्रग से होता है, वो अरिथ्रोमाइसिन और कीटोकोनाजोल से होता है। साइड इफ़ेक्ट्स में हमने याद रख लेना है टेकिकार्डिया, पैरास्थीसिस, पेपिलरी कंस्ट्रिक्शन और जीआईटी डिस्ट्रेस, ये याद रखना है। पेपिलरी कंस्ट्रिक्शन किसका साइड इफेक्ट है, बसपिरोन, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है।
MCQ है। उसके बाद आ जाता है बेस्पिरोन हैज़ मिनिमल अब्यूज़ लायबिलिटी एंड हैज़ शेड्यूल कंट्रोल्ड ड्रग। इसके अलावा इसके इम्पॉर्टेंट एक बात ये भी याद रखनी है कि ये प्रेगनेंसी में बेस्पिरोन को हम देते होते हैं। द ड्रग अपीयर्स टू बी सेफर इन प्रेगनेंसी। उसके लास्ट में सेकंड लास्ट बात होगी मेलेटोनिन रिसेप्टर एगोनिस्ट कौन से होते हैं, रिमल्टियोन टेसीमेल्टियोन। ये कहाँ जब देते हैं, जब स्लीप डिसऑर्डर हो और स्लीप का आंसर डिलेड हो, उसमें हम रिमल्टियोन और टेसीमेल्टियोन देते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स में आएगा डिजीनेस, फैटीग, एंडोक्राइन चेंजेस इंक्लूडिंग डिक्रीज टेस्टोस्टेरोन और इंक्रीज प्रोलैक्टिन। लास्ट हेडिंग है ऑरेक्सिन एंटागोनिस्ट। ऑरेक्सिन एंटागोनिस्ट यानी ऑरेक्सिन जो होते हैं ना, ये इज़ अ पेप्टाइड फाउंड इन द हाइपोथैलेमस एंड इन्वॉल्व इन वेकफुलनेस। ये ऑरेक्सिन बंदे को जगाए रखते हैं। हम सब ऑरेक्सिन देते हैं जो कि एंटागोनिस्ट होते हैं ऑरेक्सिन रिसेप्टर्स के, और ये क्या काज करवाते हैं, हिप्नोटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसकी, एंड इज़ अप्रूव्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इंसोम्निया, यानी ये इंडक्शन ऑफ स्लीप करवाएंगे। दैट्स ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 22 सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग्स।